हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर हम सॉलिड शेप्स के एरिया, पैरामीटर और सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका हम जो है पहली एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के भी 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारे प्रीवियस चैप्टर्स को देख सकते हैं और इस चैप्टर की भी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। 11 चैप्टर रनिंग है, इससे पहले मैं 10 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। सभी की वीडियोस वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में उपलब्ध हैं, जिससे कि लॉकडाउन में घर बैठे आराम से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि उनको भी लॉकडाउन में इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 से आज आगे करेंगे। 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक हम नया फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताए थे। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, एक फील्ड है, ठीक है, और फील्ड की शेप देखिए कैसी है। खाली क्वाड्रिलेटरल मतलब स्पेसिफिक इसने इसको कुछ भी नहीं कहा है कि ये रोम्बस है या रेक्टेंगल है या ट्रेपीजियम है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली क्वाड्रिलेटरल बोला। क्वाड्रिलेटरल माने कोई भी 4 साइडेड फिगर, ठीक है, जो क्लोज्ड हो। तो इसमें 2 परपेंडिकुलर गिवन है, एक 13 सेंटीमीटर है और एक आपको, इनको हाइट्स कहते हैं, और ये बीच का जो है ये डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। सॉरी, फील्ड है तो मीटर में होगा, ये भी मीटर है और ये 8 मीटर है, ठीक है। तो आपको जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये कह रहा है वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। बहुत ही आसान है। इसको, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था। इसको कहते हैं H1, इसको कहते हैं H2। ये है डायगोनल D, ठीक है, ये डायगोनल D है, ठीक है। इसका नाम मैं रख देती हूँ ABCD, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी। पहले हम सारी चीजें लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डायगोनल D कितना दिया है। डायगोनल स्मॉल डी से इसको शो कर लेते हैं हम। D इक्वल्स टू 24 मीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर या हाइट्स ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। अगर आप ऐसा ना भी लिखना चाहें एग्जाम में इतना, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, D इक्वल्स टू 24 मीटर, H1 इक्वल्स टू 13 मीटर, H2 इक्वल्स टू 8 मीटर, ठीक है। बस इतना भी लिखेंगे तो ये काफ़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप H1 इक्वल्स टू 13 मीटर एंड H2 इक्वल्स टू 8 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द फील्ड जो होगा उसका एक फॉर्मूला होता है, जो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू H1 प्लस H2, एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं और साथ में D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ H1 है 13, H2 है 8 और इंटू D कितना है 24। तो ये 2 से कट जाएगा 12 जा, ठीक है। 2 से ये 12 जा कट जाएगा और ये 13 और 8 प्लस होकर हो जाएगा 21 इंटू 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 और एक 25, ठीक है। तो 252 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। बहुत ही इजी है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए जनरली लग सकता है, जहाँ पर कि H1, H2 और D, यानी कि D का मतलब है डायगोनल। डायगोनल एक ऐसा लाइन होती है जो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 2 अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ती है, ठीक है, उसको डायगोनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, मैं फटाफट पढ़ रही हूँ। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, ठीक है। तो डायगोनल दिए हैं, यानी इसमें दोनों डायगोनल दिए हैं। D1 इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर और D2 इज इक्वल्स टू दिया है 12 सेंटीमीटर। इनको ऐसे लिख देंगे, दो डायगोनल को D1 और D2 करके, क्योंकि इसमें भी एक फॉर्मूला होता है। तो फाइंड द एरिया, ठीक है, फाइंड द एरिया। ये बहुत ही आसान होता है। जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, अगर दोनों
डायगोनल दिए हो तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। यानी कि 7.5 और 12 का मल्टीप्लाई करो दोनों डायगोनल्स को और उसको बाई 2 कर दो, 2 6 या 12, तो ये हो जाएगा 6 5 या 30 का 3 कैरी 3 और 6 7 या 42 और 43 42 और 3 हो जाएगा 45। एक पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड से 0 लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे कि आप जो है यूनिट जरूर इसमें लिख कर आए, ठीक है, यूनिट जरूर लिख कर आए। यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर हो जाती। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब दोनों डायगोनल गिवन होते तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि एक रोम्बस है, ठीक है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो सारी 6 सेंटीमीटर ही होंगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। और एक अल्टीट्यूड इसमें गिवन है, अल्टीट्यूड वही होता है हाइट, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। If one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इसका एक डायगोनल भी मैं बना देती हूँ, इसको बना दूँ या इसको बना देती हूँ, चलो ये 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल ये जो होगा, अगर मैं इसको ABCD कहूँ, ठीक है, तो अगर हमने AC 8 सेंटीमीटर है तो आपको BD निकालना है। BD कितना हो, दो चीज निकालनी है इसमें, एक तो एरिया निकालना है, ठीक है, और एक आपको निकालना है इसका डायगोनल। तो देखो एरिया अगर बेस दिया हो, ठीक है, अगर बेस देखो, बेस यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, सारी साइड 6 है तो बेस भी 6 ही होगा। बेस उसको कहते हैं जो हाइट के करस्पॉन्डिंग नीचे लाइन होती है, ठीक है। तो बेस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, हाइट जो है इसकी या अल्टीट्यूड हाइट एक ही बात होती है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होगा, ये तो एरिया का सिंपल फॉर्मूला है, अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ एरिया इसका, ठीक है। लेकिन एरिया निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं, एरिया का ये भी फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल अपॉन 2, ये भी एक एरिया का ही फॉर्मूला है, तो उससे भी एरिया इतना ही आएगा। तो इसमें से हमें जो है हम क्या करेंगे, एरिया तो 24 ही रख देंगे, डायगोनल यहाँ पर आ जाएगा D1 इंटू D2 बाई 2, ठीक है। अब इसमें से एक हमें D1 पता है, D1 कितना है, D1 हमारा है 8, ठीक है। तो 24 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, D2 हमको निकालना है और अपॉन 2 से ये 4 जा कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4D2, या फिर D2 इक्वल्स टू हो जाएगा, 4 इसके नीचे चला जाएगा, 24 अपॉन 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये जो इसका दूसरा डायगोनल होगा ना BD, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये आएगा। तो इस तरीके से मतलब एरिया के दोनों फॉर्मूले को इक्वल रख देंगे, एक से तो हमने एरिया निकाल ही दिया था, दूसरे को इसके इक्वल रखेंगे तो हमारा सेकंड डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक दो और कर लेते हैं, अभी है लंबी नहीं हुई है वीडियो। 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन में ये कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है। एक फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, फ्लोर माने जमीन, फर्श, इसमें जो है 3000 टाइल्स लग सकती हैं। नंबर ऑफ टाइल्स कितना है, वो है 3000, मतलब 3000 टाइल्स इसमें लग सकती हैं, ठीक है। 3000 टाइल्स इसमें लग सकती हैं। अब आगे क्या कह रहा है, टाइल्स विच आर रोम्बस शेप, और ये रोम्बस की शेप की है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये जो टाइल हम लगा रहे हैं इसके अंदर वो रोम्बस की शेप की है, और इन दोनों इस जो टाइल है, टाइल के दोनों डायगोनल जो है वो 45 और 30 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट जो है वो 4 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है,
इसमें सबसे पहले हमें फ्लोर का, देखो हम फ्लोर को पॉलिश करने का हमको पैसा निकालना है कि कितना लगेगा, तो हमको फ्लोर का एरिया पता होना चाहिए, पर फ्लोर का हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें ये दिया है कि इसके ऊपर जो रोम्बस शेप की टाइल लगी है उस टाइल की लेंथ, दोनों डायगोनल कितने हैं, ठीक है। तो D1 जो है, D1 जो दिया है वो 45 सेंटीमीटर दिया है टाइल का, फॉर टाइल, ठीक है, टाइल के लिए। और D2 दिया है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, देखो पहले हम टाइल का एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए और बाई 2, यानी कि 30 इंटू 45/2, तो ये कट जाएगा 2 से 15 जा, तो ये हो गया 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7 60 और 67, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देख लेना आप कि ये सही आ रहा है या नहीं। अब ये तो हुआ कि ये हमने जो है एक टाइल का एरिया निकाल दिया, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल क्या हो जाएगा, इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3000 इंटू 675, ठीक है, 3000 इंटू 675, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आपको 10,000 से ये डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 10,000 से एक के पीछे 4 0 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया, ठीक है, 3 तो कट ही गए, एक से ये हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमने मीटर स्क्वायर में इसलिए चेंज किया, जो पॉलिश करने की कॉस्ट दी है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी है। रेट जो दिया है, रेट ऑफ पॉलिशिंग क्या दिया है, रेट ऑफ पॉलिशिंग दिया है इक्वल्स टू है 4 रुपीज 4 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया इंटू रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया था 202.5 इंटू 4, ठीक है। जो ये 3000 टाइल्स का एरिया आया ना, वही जो है पूरे फर्श का एरिया हो जाएगा, क्योंकि पूरे फर्श में 3000 टाइल्स लगी हैं, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 810 रुपीज़, ठीक है। तो खर्च कितना आएगा, 810 रुपीज़ का खर्च आएगा इस फर्श पे जो है टाइल जो लगी है उनके ऊपर पॉलिश करने में 810 रुपीज़ का खर्च आएगा, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस जो हैं 11 क्वेश्चन हैं, 8 9 10 11, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।